उन्हें लगता है वेट होना ही ऑर्गेज़म है। हाँ, दिस इज नॉट एक्चुअली एंड दिस इज नॉट एट ऑल। कंप्लीट हो गया, ही डिड इट, और वो मुंह उधर करके सो गया। हाँ। तो उसके बाद लड़कियों को पिलो टॉक करनी ही चाहिए। होती है। हाँ। ठीक है, आपको भी पता है इसके चक्कर में रेप्स भी होते हैं, इसके चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों बहुत छोटी छोटी चीजें इम्प्रेस करती हैं उनको, बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, लाइक नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। लड़कियों को ना लोटस पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, उसमें जल्दी हो जाता है। सबसे इजी मेथड है गाइस, लड़कियों के लिए सांस बढ़े तो फास्ट करो, लड़कियों के लिए सांस हल्के हो लेकिन तो कि भाई कहीं ना कहीं गलती लड़कियों की होती है, बट मेरे को ये चीज नहीं लगती कि अगर आप नहीं, दोनों की होती है। लड़के भी छोड़ देते हैं ना, गंजे हो जाते हैं धीरे धीरे, पेट बाहर आ जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और नई पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका 200 इस चैनल का होस्ट समीर, आल्सो नोन एज देसी। एज यूजुअल अपनी को-होस्ट माविया के साथ। हेलो एवरीवन। सो हमारे साथ वही दो पुरानी हमारी मॉडल्स आई हैं, हमारी फ्रेंड्स आई हैं। एक है जोया परवीन एंड नेक्स्ट इज अंजलि दुबे, एक मॉडल मेकअप आर्टिस्ट है, ट्रैवलर है, एंड शी इज़ अ मॉडल, एक्ट्रेस एंड अ डबिंग आर्टिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वीडियोस आ चुकी हैं, तो पहले जाके उनकी वीडियोस देखो। ओके, बैक टू द टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है तो ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट, बट काफ़ी लोग उसको नॉटी वे में लेंगे, विच इज़ ऑर्गेज़म। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज ब्यूटीफुल लेडीज। सो लेडीज, व्हाट इज ऑर्गेज़म? ला 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 चरम सुख। गाइस प्लीज बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। सो पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ऑर्गेज़म होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, चरम सुख बहुत ही कम लोग ये फील कर पाते हैं। अच्छा। उन्हें नहीं पता होता। बहुत कम ही लोग क्यों फील कर पाते हैं? आप ये जो बात बोल रहे हो, वो ऐसा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, इसीलिए। एक्सप्लोर इन यस, जब लोग अपनी बॉडी को एक्सप्लोर नहीं करते तो उन्हें नहीं पता चलता कि ऑर्गेज़म होता क्या है, स्पेशली लड़कियों को। लड़कों को तो पता ही होता है ना। या और मैंने सुना है कि ये 90% लड़कियां कभी ये चीज ऑर्गेज़म फील ही नहीं कर पाती हैं। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स ये सच है। ट्रू, ये हाँ बिल्कुल। सो व्हाई ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग ऑर्गेज़म फील नहीं कर पाती? बिकॉज वो ना, मेरे को ऐसे लगता है वही सोसाइटी प्रेशर, उनको लगता है हम ये मूव ना लें वरना हमारा कैरेक्टर जज हो जाएगा। नहीं, लड़के मेरे कहने का सोचेंगे। मतलब मैं वर्जिन्स के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैं ये नो बोल नो रहा नो हूँ। नो, इन रिलेशनशिप एज वेल। अगर लड़कियों को लगता है हम फर्स्ट मूव नहीं ले सकते, और वो ना वोकल नहीं होना चाहती, उनको पता होता है दैट समथिंग इज मिसिंग। पहली बात, उनको यही बहुत टाइम लग जाता है समझने में कि है क्या? something is missing। What is something means what something? उन्हें ये नहीं पता उनको होता है। लगता है, अगर मैं थोड़ा खुल के बोलूं, उन्हें लगता है वेट होना ही ऑर्गेज़म है। हाँ, this is not. एक्चुअली एंड दिस इज नॉट एट ऑल। इसके लिए एक चीज मैं बोलूंगी, इसके लिए आई गेस सेक्स एजुकेशन इज मस्ट इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमें ना ये चीज़ें ना ही कभी बताई गई है ना पढ़ाई गई है, मतलब कभी ये चीज़ पता ही नहीं कि ऑर्गेज़म होता क्या है। इट्स लाइक अब जाके पता चला है कि क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स, जब वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये भी चीज़ होती है, ऐसा भी कुछ होता है। मतलब हमें सेक्स के बारे में तो पता है कि ये चीज़ क्या है, बट इसमें ये भी चीज़ होती है, ये स्टेप्स भी होते हैं। इवन हमें फोर प्ले के बारे में नहीं पता होता, जी स्पॉट के बारे में नहीं पता। जी स्पॉट, एग्जैक्टली, कि भाई ये है क्या। एंड लड़कों को ये नहीं पता होता कि हाउ टू हिट अ जी स्पॉट। There is no whole matter where we all stuck all together. अगर लड़कों को ये पता हो हाउ टू हिट अ जी स्पॉट, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश रहेगी, आपको कभी छोड़ेगी नहीं। बिकॉज आप उसको वो वाइब दे रहे हो, वो फील करा रहे हो जो 90% लड़कियां फील ही नहीं कर पाती अपनी लाइफ में, तो वो क्यों छोड़े आपको? सो गाइस, गूगल करें जाकर कि पता करें कि हाउ टू हिट अ जी स्पॉट और ऑर्गेज़म क्या है, पहले आप उसको समझें। और ये थोड़ा सेक्स से ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं हम, सेक्स इज द, इसके सामने बच्चा खेलो आप, राइट? नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो एक और चीज है, काफी जो मैंने सुना है लाइक अरेंज मैरिजेस पे स्पेशली, कि जो फर्स्ट नाइट होती है, लाइक लड़की वर्जिन है, लड़का भी है या नहीं है, आई डोंट नो, तो उसमें क्या होता है कि लोग ना फोर प्ले नहीं करते, वो डायरेक्टली करते हैं, जिसमें वो लड़की ना फोर्स वो फील ही नहीं कर पाती, एंड दे एक्चुअली उनको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दे गेट रेप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन नॉलेज। मतलब उसकी नॉलेज नहीं होती आपको, आप फोर प्ले नहीं कर रहे हो, आप उसको वेट नहीं कर रहे हो, उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो लड़की फोर्स फील करती है एंड उससे दूर होती है। कई केसेस में आपको पता होगा कि शादी के कुछ टाइम बाद लड़की भाग गई।
ओह होता है। happens. पता है हमने ऐसे पॉडकास्ट भी की थी, हमने काफी सारे फ्रेंड्स से क्वेश्चंस भी किए थे ये वाले कि अगर तुम्हारा बंदा तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो ना बैड, क्या तुम उससे शादी करोगे? नहीं तो पता है एक ने क्या बोला, मेरे को करनी नहीं है, मैं तो मतलब वो भागने के लिए मेरे को करनी नहीं थी, मेरे को शादी नहीं करनी थी उससे। अल्लाह आई नीड सेक्स। ये सेक्स मैटर करता है देखो हर जगह। फूड शेल्टर जैसे इंपॉर्टेंट है ना, नीड है ना हमारी, वैसे सेक्स भी नीड है। हाँ ठीक है, आपको भी पता है इसके चक्कर में रेप्स भी होते हैं, इसके चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, इसके चक्कर में बहुत कुछ गलत होता है। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अगर आपको पता होगा तो है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है? राइट राइट राइट। और ताकि रेप्स ना हो, ताकि औरतों जिन में ये लोगों को- चीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेंस। दे हैव दैट फीलिंग्स बट वो बोल नहीं पाती जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि दे गेट इजीली जजड। तो हम तो हम आज हम लोग लड़कों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कि लड़की का लड़कियों और को भी ऑर्गेज्म चाहिए। हाँ वो कैसे कराया जाए। हाँ। ठीक है ना, तो हमारी माविया जी ने बताया एक पॉइंट कि फोर प्ले बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब बिफोर दैट प्रोसेस, सेक्सुअल प्रोसेस, उससे पहले लड़की वेट होनी चाहिए। ठीक है ना, बातें ऐसी करो, रोमांस ऐसा करो कि से पहले भी बात टच उसे हम कहते हैं बेड टॉक्स। टच मैटर बेड टॉक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। टच ऐसा होना sex चाहिए और कि after जिसको sex। छूने से करंट लगे। गूस पम्प्स आ जाए, गूस पम्प्स से लड़कियों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। बस सभी मुझे Sorry guys, it's too personal. I am going too personal personal. इवन बिफोर सेक्स और आफ्टर सेक्स भी अगर आपके बेड टॉक्स अच्छे नहीं है, पिलो टॉक्स अच्छे नहीं है, हाँ। तो भी लड़कियां जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड और वो बहुत ज्यादा ना खराब फील करेंगी। क्योंकि कई बार लड़कियों को ये फील होता है ठीक है इसका रिलीज हो गया एंड We are done. इट, हाँ। तो क्या होता है लड़के क्या करते हैं ना, जनरली ऐसा वो सोचते नहीं है बट लड़कियों को ये थॉट आ जाता है कि यार इसका कंप्लीट हो गया, ही डिड इट, और वो मुंह उधर करके सो गया। हाँ। तो उसके बाद लड़कियों को पिलो टॉक करनी ही चाहिए। होती है। और पता है वो ये- कंफर्ट चाहिए पता होता है है- कि यार उनको ये लगे आफ्टर सेक्स भी आई एम इम्पोर्टेंट। इट इज साइकोलॉजिकल एंड Prove it, साइंटिफिकली yeah. प्रूवन कि लड़कियों को चाहिए होता है वो टॉक, मतलब वो ज्यादा एक्टिव हो लिसन, जाती है। लड़कियों को तो ये चाहिए होता है, लड़कों को भी साइंटिफिकल प्रूवन है कि आफ्टर सेक्स लड़कों को चाहिए रिलैक्स चाहिए होता है, मस्त नींद चिल आउट करके, जैसे तूने बोला ना कि उधर को मुंह करके, एक्सपीरियंस बोल रहा है कोई नहीं, मुंह उधर करके लेट गया। ठीक है ना, और लड़कियों को क्या मूड होता है आफ्टर सेक्स कि उन्हें कम्युनिकेशन के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। एक्चुअली हाँ, उनको आफ्टर सेक्स चाहिए कम्युनिकेशन। अगर आप वहां पे नहीं दे रहे हो, अपना कंफर्ट देख रहे हो कि भाई मुझे वैसे हम डन, ये सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने गाइस को, अपने हाँ, लोगों को। pillow क्या talk is सॉल्यूशन? necessary. नो नो नहीं मर्दों को ऐसा यार feel होता पिलो है। टॉक से जरिए लड़कों को आराम जरूरी नहीं है कि यार, मतलब अपनी तो बोल रहे हो, मैं डिफेंड कर रहा हूँ आराम लड़कों नहीं, को। मर्दों को ऐसा फील होता है ना कि जैसे हमने कर लिया अब तो ये मेरी है, अब ये कहीं नहीं जाने वाली, है ना। इसका देखो एक कॉमन चीज बहुत निकाल गलत लेते है ये हैं, चीज। एक कॉमन चीज निकालने हैं, लड़के सो जाएं ठीक है, बट मुंह उधर करके नहीं, सीधे होके, और अपनी बंदी को अपने चेस्ट पर बस लगा हाथ अगर आप करने हैं, 30 बस। और उससे सेकंड्स चेस्ट पे हाथ लगा के, 30 सेकंड्स का उनको कंफर्ट दे दोगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। नहीं उसके सीने पे लगा के सो जाए, और लड़की तो Actually- बोल रही थी हूं हाँ करते करते तुम मजे मजे सो जाओ इसका। आप सिर्फ उसको 30 सेकंड्स के लिए ना, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात बात करनी है, आप अगर उसको 30 सेकंड्स और 1 मिनट के लिए कंफर्ट दे दोगे ना, शी विल बी हैप्पी। क्योंकि समटाइम्स शी विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि अब तू मेरे से बोर हो गया है, या फिर इसको सिर्फ हाँ। सेक्स चाहिए। सिर्फ Correct. सेक्स चाहिए था। ये आप mindset जब होता है। अनड्रेस होने में हेल्प करते हो ना, तो प्लीज ड्रेस अप होने में भी हेल्प करो, दैट्स ऑल दे और Love it. लड़कियों को छोटी छोटी चीजें इंप्रेस करती हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, लाइक नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। गाइस 3 इंचेस आल्सो इनफ टू सेटिस्फाई अ गर्ल। तो जिनका 3 इंच है तो भाई दिल पे मत लेना, बंदियों ने खुद बोला ऑन कैमरा, राइट? I am not saying about the penis size, I am talking about the छोटी छोटी थिंग। ओके ओके, तो साइज तुम मैटर लोग करता है। घूम फिर के वहीं पे आ जाते आई विल टेक हो। माय वर्ड्स बैक। ये फैक्ट है कि हाँ हाँ। छोटे छोटे जेस्चर्स करते हो, छोटे-छोटे आप- gifts, दैट्स ऑल दे वांट। लड़की आप छोटी छोटी अटेंशन, टाइम, कितनी देर लगती है यार, कितनी देर लगती है लड़कियों के बाल आ रहे हैं तो पीछे कर दो उंगली से, ठीक है ना, वो टच तो, लेकिन तुम्हें उस टच से करना है, उसे फील करा के कि ये नहीं, लड़की को लाइक बहुत ही प्यार से पहले माथे पे लेके आके तो डेफिनेटली लड़की इंप्रेस होगी। गाइस पर्सनल क्लास के लिए बिल्कुल। अगर आपको पर्सनल क्लास चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो मेरे को, आई विल एक्सप्लेन यू। और अगर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए कि लड़कियों को फील कैसे करा सकते हैं आप, जी स्पॉट उनका कैसे हिट कर सकते हैं, बताएगा। मैं बता दूंगा, डोंट वरी गाइस, बस तुम डिमांड करो यार, आई विल टेल यू गाइस। और बंदी बुलाऊंगा बहुत सारी बताने के लिए और एग्री कराऊंगा, और लड़कियों को वो कहेंगे कि हाँ
बैठे बैठे बैठ करा देना उन लोगों को। अरे ज्यादा हो गया सब। नाउ बैक टू टॉपिक, नाउ बैक टू टॉपिक। डंडा तो चाहिए मेरे को। डंडा लाओ। बैठ करके डाल। बैक टू टॉपिक, ऑर्गेज्म, ठीक है ना, वो हिट कैसे करा सकते हैं लड़के? आप बताओ कि हाँ, पहले तो ये बताओ ऑर्गेज्म हिट क्यों नहीं हो पाता है लड़कियों का? क्योंकि लड़कियां ना खुद ही एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। मैंने बताया ना, जैसे लड़कियों को ना खुद ही नहीं पता ऑर्गेज्म होता क्या है। लाइक लड़कों को पता है, उनका रिलीज हो गया, दे आर डन, है ना, दे आर सेटिस्फाइड। अब वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, उनको लगता है वेट होना ही ऑर्गेज्म है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद उनको पता चलता है अच्छा ऑर्गेज्म भी कुछ है। शायद एक काफी time पे हो लड़कियों को जाता है। मास्टरबेट करने के बाद पता चलता है Exactly. कि ऑर्गेज्म है क्या, या से आपको जी पता स्पॉट चलता है कहाँ। पहली बात तो जी स्पॉट जैसा कुछ होता नहीं है, इट्स मिथ। आपके क्लोटरस होते हैं जहाँ पे हिट होता है, और वहाँ पे आपको उसको ही हम जी, उसको ही जी स्पॉट बोलते हैं एक्चुअली वही सेंसेशन होती है, सिर्फ एक वो वहीं से ही सेंसेशन तो होती है। हाँ, वो टच से ही तो हाँ, सेंसेशन होती है, वो सेंसेशन को हम ऑर्गेज्म कहते हैं, राइट? जैसे लड़कों को रिलीज करने में सेम सेंसेशन फील होती है, That is also orgasm. ऑर्गेज्म, राइट? And best thing is कि जब लड़की orgasm में हो, लड़का same time पे orgasm करते हैं, that is the best thing Oh my ever. God. अच्छा, लड़कियां तो ब्लेस्ड है ना मल्टीपल ऑर्गेज्म के लिए। ड्यूरिंग सेक्स एक ही टाइम में वो लड़कियों को हो 3 सकता है। बार ऑर्गेज्म कर सकते हैं, लड़कियों तो को। दे आर ब्लेस्ड। लड़कों का नहीं, लड़कों का नहीं, तो लड़कों से तो एक 8 है- गुना ज्यादा अरे, उनमें पावर होती है। यहाँ पे एक चीज और मैं चीज के बता लिए। दूं आपको कि लड़के क्यों हिट नहीं कर पाते आपका ऑर्गेज्म। रीजन पता है क्या है? सिर्फ रीजन ये है क्योंकि लड़के मास्टरबेट करते हैं, क्योंकि उनकी ना प्रोसेस पता है, ड्यूरेशन प्रोसेस बहुत कम होती है इंडियंस में। इंडियंस में कह सकता हूँ, मैं फॉरेनर जितना हमने सुना तो भाई हम फॉरेनर से मिले नहीं तो हम जज कैसे करें, ठीक है? तो इंडियंस में क्योंकि वो मास्टरबेट बहुत करते हैं, उनका पावर सिस्टम उनका बहुत ही स्लो हो जाता है, टच करते ही 2-3 राउंड में ही अच्छा, इसमें ना पूरी गलती मुझे ऐसा लगता है आप लड़कों को नहीं दे सकते हो, हाँ। है ना? जैसे उनको अपनी बॉडी का पता है, हाँ। आप तो नहीं उनको वो करते हो ना कि वो रिलीज करें, वही तो अपना माइंडसेट या वही नहीं, करते हैं। इन सम तो केस, मुझे ऐसा लगता है, पता है अगर लड़का एक्सपर्ट हो ना तो भाई वो लड़की का माइंड पढ़ लेता है कि हाँ इसको अब ये फील आ रही है, नहीं, इसको ये कुछ फील कर रहा लड़कियां हूँ। बहुत मेरी है कुछ फ्रेंड्स जो बहुत लड़के नहीं करा पाते हैं फील, ओह। ठीक है? और इससे ना टाइम नहीं मैटर करता कितनी देर तक या कौन सा टच, हर लड़की का टच अलग है, हर लड़की को वो सेंसेशन अलग अलग फील होती है। तो इसके लिए ना आपको वोकल होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि मुझे कुछ वोकल के ऐसी साथ चीज़ साथ चाहिए। पता है क्या, एक चीज बताऊं आपको, अगर आप 1 टाइम सेक्स करो, पहली बार जब कर रहे हो तो पहली बार शायद आपका हिट ना कर पाए, तो कुछ 4-5 बार लड़का भी समझता है लड़की की वो चीज है, और लड़की भी समझती है लड़की को कहाँ फील आ रहा है। तो वो जब तक जितना ज्यादा आप करते रहते हो ना कंटिन्यू, तो यू गॉट, आपको पता चलता है इसको कहाँ क्या फील आ रही है। तो इसलिए भाई हुकअप्स का कल्चर छोड़ दो, करेक्ट। एक बंदा बंदी पे आ जाओ। अगर आप सेक्स में यू आर नॉट हैप्पी विद द पर्सन ऑन बेड, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे। एक रीजन हो सकता है, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप छोड़ देते हो, आपको लगता है सामने वाले में कुछ कमी है, मजा नहीं आ रहा है ना, वाइब नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो है, देयर इज मिसिंग, और आप सेकंड पर्सन पे चले जाते हो। कई बार क्या होता है, आप ऐसे ही टेस्ट कर रहे हो लेकिन आप नहीं ढूंढ पा रहे हो चीज, क्योंकि आप वोकल ही नहीं हो, आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ लग रहा है इस पर्सन के साथ नहीं हो पा रहा, इसके पास नहीं हो पा रहा। हाँ, ये फीमेल के साथ था कि आपको वोकल होना पड़ेगा और उनको एक बताना और पड़ेगा। चीज जैसे हुकअप की बात करी, तो एज मच एज यू शेयर योर बेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, आपके अंदर उनकी नेगेटिविटी भी आती है बेड शेयर करने से बहुत, एंड दैट इज द मेन रीजन अबाउट दिस जेनजी वाला जनरेशन, अबाउट दिस जनरेशन, कि वो डिप्रेस ज्यादा रहते हैं, मतलब अपना सेल्फ डाउट बहुत आता है, सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है उनकी कि भाई मेरी वजह से नहीं हो पा और रहा, एक या डाउट, this, सेक्स का भी डाउट आता है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, और फीडबैक्स भी लेते हैं। मैंने सुना है कि भाई बंदे फीडबैक्स प्लस हाउ वाज इट, वाज इट गुड, नो, अब ये कल्चर लड़कियों में भी आ रहा है भाई फीडबैक लेना जरूरी है, ओके एक्सपीरियंस के लिए, बट समटाइम्स वो बात तो ठीक है, लड़कियों को आंखों से ही पहचान लेना चाहिए, बट फीडबैक इज मस्ट। एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स आस्किंग। या भाई और पता है, ये सुनो, ये क्लियर करता हूँ मैं, अगर लड़की खुश होगी ना, उसको वो फील ऑर्गेज्म हो जाएगा, तो वो बड़ी खुशी से बताएगी इज व्हाट ग्रेट, ठीक है ना? अगर नहीं होगा तो कि हाँ बढ़िया था, मतलब तो उसकी आप एक्सप्रेशन समझना गाइस, ठीक है ना? ऑब्वियस लड़की होगी, कोई ये तो नहीं बोले नहीं बेकार था, लड़कियां जल्दी से नहीं, ऐसे नहीं बोलती ना, हाँ, वो दूसरे को ये बुरा reason लगेगा, है। दूसरा हर्ट हो जाएगा। तो वो बोल देगी कि हाँ इट वाज गुड, तो तभी तो मैंने बोला दो तरीके से गुड बोल सकती है वो। लिटरली आस्क लाइक दिस कि डिड यू कम वो क्यों बताएगी?
खुद फील करो ना। Yes, I did. That's it. Are you happy now? फाइन, परफेक्टली। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कम लड़के करते हैं। हाँ, कौन सा वाला? कि डिड यू कम, क्योंकि उनको सिर्फ अपना होता है, उनको लगता है हाउ Correct. इज इट, आई वाज गुड। नहीं, वो उनसे वो इसलिए बहुत ही पूछते हैं, rare पता है लड़के वो ये क्यों चीज़ पूछते हैं अरे कि क्यों पूछते आप- हैं? ताकि तेरा दोबारा लाइक वो नेक्स्ट टाइम वो चीज करवा सकें, इसलिए तो पूछते हैं वो। अब हाँ। अगर तुम वोकली नहीं हो, तुम बता ही नहीं रही कि नहीं यार मेरे को इससे मजा नहीं आया, तो बोलना। पता है लड़कियों को बताना चाहिए कि भाई फील नहीं आ रहा, तो तुम्हें बताओ ना कि लड़कियों को लगता है दिस लड़के पोजीशन ना यू लाइक। character judge करेंगे, पता हाँ, नहीं क्यों। हाँ। लड़के सोचेंगे लड़के को कैरेक्टर जज करेंगे, भाई ये नहीं, ये हाँ राइट, इसलिए लड़के चुप। भाई व्हाट अ पॉइंट यू गिव। बट एक में ये भी तो होता है ना कि भाई सपोज वो लड़की बोलेगी नहीं तो बंदा पता चले डिमोटिवेट फील करने लगे। नहीं लड़कों में नहीं, तो बहुत चीज अगर ये चीज सोचते रहोगे ना आप, अगर नहीं बोलोगे सामने वाले से तो घंटा कुछ हो रहा है तो ना आप होगा दोनों का एक तो- टाइम पे हाँ? जाके वैसे भी खराब हो जाएगा। ब्रेकअप ही हो जाना है भाई, ऑर्गेजम एंडिंग पे। लेकिन तुम एक तो झूठी आस में रख रहे हो ना, बोलो भाई, क्लियरली बोलना जरूरी है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सेक्स वाले मामले को आप लेके। उसको Correct. तरीके से बताओ ना, तरीके से बताओ। यू वर गुड, और people just say कि तुम मेरी मर्दानगी ऐसे नहीं, पे ऐसे बोलो ही नहीं उंगली यार, उठा रही हो। वो तो People डिमोटिवेट just होगा direct say, यार, ये गलत है। तुम ये मेरी मर्दानगी पे उंगली उठा रही हो, अगर आप मना कर दिया यार, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ, यू नीड टू पता है एक्सेप्ट दैट। बात वैसे मुझे लगता है लड़कियों को ना लोटस पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, उसमें जल्दी हो जाता है। लोटस, यू शुड ट्राई लोटस। भाई गूगल करो, लोटस पोजीशन के गूगल करो। एक लड़का एंड लड़के के गोद में लड़की बैठी हुई थी, क्रॉस लेग्स एंड राइडिंग। तो मुझे लगता है ये लड़कियों को ऑर्गेज़म जल्दी होता है। वाह, बाय द वे इनकी एज लगभग 30 प्लस है गाइस। तो ये समझ लो ना, हमसे ऊपर है। सही बात है। इनकी बात सही सच नहीं, होगी। जनरल It happens. depends on the person. पता है वो रीजन क्यों है? मतलब गूगल पे जितना इसके बारे में सर्च किया गया है, तो इन दो पोजीशंस में लड़कियों को जल्दी ऑर्गेज़म हो जाता है, तो अच्छा। दे कैन एक्सप्लोर लोटस एंड लोटस एंड राइडिंग व्हेन यू राइड ऑन अ गाय। Yes. The Yes. second one was it. Yeah, lotus and riding. सॉरी गाइस। Cowgirl वाला था. Yes, cowgirl. क्या हो गया? ओह माय गॉड, Cowgirl and लड़कियों lotus. भाई इतनी पोजीशंस के नाम है, लौंडों को नहीं पता होंगे। Seriously, कोई एक लौंडा बता दे भाई, तुम भाई कमेंट बॉक्स में पोजीशंस के नेम बहुत बताओ सारे मेरे को। लोगों को लगता है लड़कियों को सिर्फ मिशनरी पसंद है, राइट? लड़कियों को मिथ है, ये मिथ है, ये मिथ है, ये मिथ है। करेक्ट। बट cowgirl is the favorite position, I guess. Because that is the most comfortable position. Exactly. Please cut What you talk about dog position is also good ना। भाई मैं पहले ही बता दूं, इस पॉडकास्ट में एक वर्ड मैं कट नहीं करने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो ऐसे डालूंगा, सोच समझ के बोलना जो बोलो। तुम्हारे घर वाले देखिए, कोई देखा, आई डोंट केयर, तो सोच समझ के ही बोलना। घर वाले भी देखेंगे। भाई यार नॉलेज दे रहे हैं हम, कोई गलत, हाँ सीरियस हो, ये गलत नहीं है भाई। हम अपनी यूथ को बता रहे हैं कि भाई ऑर्गेज्म कैसे हिट कर सकते हो। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लड़के और ना, शायद ये वीडियो देख रहे होंगे ना। पता है क्या होता है, सेल्फ डाउट जब आता है ना, जब आपको लगता है कि यार ऑर्गेज़म क्यों नहीं हो पा रहा, लड़कियों के साथ है ये बहुत ज्यादा, कि जब उनको लगता है यार मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि जब हम ग्रुप में कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बहुत सारी लड़कियां ना ऐसे बोलती है यार मैंने तो कभी ये चीज फील ही नहीं हाँ, feel ही की, नहीं बंदा ठीक है, सब कुछ ठीक है, सेक्स भी ठीक है, लेकिन मैं फील नहीं कर पा रही, तो मतलब क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। और वो क्या करती है ना, एक्सप्लोर करने के चक्कर में मास्टरबेट बहुत ज्यादा करती हैं एंड अपनी बॉडी पे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेती हैं, अच्छा, क्योंकि मैंने ओ ये को भी मास्टरबेट सुना करना है भी कि अच्छा नहीं है। जैसे साइंटिफिकली इट इज प्रूवन एनी हाउ, आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, कि मास्टरबेशन इज हेल्दी। It's not that healthy. लाइक रोज करना लिसन, मैं ये मिथ क्लियर करूंगी, मैंने इसमें रिसर्च भी रिसर्च की थी। नहीं, मास्टरबेशन करना कोई मास्टरबेशन है क्या, पता है क्या, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज करता है। अगर तुम एक काम कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो सुबह शाम, ठीक है ना, ऑफिस घर, ठीक है ना, अकेले सो रहे हो, खाए पिए सो रहे हो, अगर आप फिर आप इसमें मास्टरबेट कर दो हर सेकंड डे, हर थर्ड डे, तो आपको ना एक रिलीफ मिलता है। तो वो एक मेंटली आपको रिलीफ देता है। लेकिन जो मस्त लाइफ चल रही है वो मास्टरबेट कर रहे हैं भाई, उनके लिए ये भी healthy एक नहीं है। एडिक्शन है, एंड एडिक्शन कभी अच्छा नहीं होता। राइट, एडिक्शन तो किसी चीज का अच्छा नहीं होता। हाँ। लाइक ऑब्वियसली आप रोटी भी ज्यादा खाते हो, वो भी एक अच्छा नहीं होता, अच्छी yes. नहीं तो होती। भाई इसका कोई मतलब भी हम चीज़। ये नहीं कह रहे हैं कि आप पेड गर्ल्स के पास जाओ, लेकिन प्लीज आप masturbate एक बंदी करके बनाओ, explore बढ़िया कर बनाओ, और उसके साथ सही चीज एक्सप्लोर करो। बट मुझे लगता है जो लड़कियां ऑर्गेज़म नहीं फील कर पाती हैं, तो उनको जरूर मास्टरबेट वंस और ट्वाइस करना चाहिए टू एक्सप्लोर देयर बॉडी, ताकि वो बता सके अपने पार्टनर को। और जब आप ऑर्गेज्म नहीं कर पाते हो तो यू आल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड। एक्चुअली आपको समझ हाँ, नहीं हाँ, आता हाँ। है। रहता है आपके पता है आपने mind एक चीज देखी है, मतलब जब when you hit, जब आपका ऑर्गेज्म होता होगा, शायद नहीं हुआ हो, मैं उसकी चीज में डिटेल में नहीं जा रहा मैं, जब होता होगा तो आपको एक हैप्पीनेस अलग ही Actually, लेवल की, आपको एक complete अलग ही feel लेवल होता का खुशी आपको कंप्लीट फील होता है कि यस, और खुशी एक satisfaction जिसे कहते हैं। चेहरे पे मुस्कान अलग ही। और वो लड़का अगर पहचानना जानता हो ना तो तो लाइक इस लड़के ने भाई मैं बहुत कोई अच्छा इशारे नहीं कर रहा हूँ किसी को यहाँ पे, प्लीज।
बात होगी, व्हाट अबाउट बॉयज? हाँ? व्हाट अबाउट बॉयज? लाइक पता है क्या है, वॉइस का ऑर्गेज्म की बात कर रहे हो आप, उनका भाई कैसे भी करवा लो उनको हो जाता है। उनको आप जब जो स्टार्टअप में देखो वॉइस का लेवल होता है, मैंने ऐसा वॉइस का देखा है, लेवल होता है, मेरे लेवल। मेल अच्छा, फ्रेंड्स हैं यार, वो ना सच में जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कभी कभी फ्रेंड्स में, तो ये बात होती है जैसे मेल जो है वो भी जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर क्या फील करता है, और वो तभी एक्सपेक्ट तो वो करते हैं पूछते हैं भाई लड़कियों सामने वाली से कि भाई what you बोलो, feel? बताओ ना क्या Right? फील हुआ। आप नहीं बता रहे हो तो भी इनडायरेक्टली वो अपने आप को जज कर रहे या हैं, राइटली राइट, कि क्या गलत जा रहा है हाँ, यार। उनको डाउट तब भी आएगा, लड़कियों को डर लगता है कि हम बोलेंगे तो मुंह से वो बोलते self नहीं, doubt समझ में आएगा। सबके आ जाता है लड़कों को, ऐसा कोई लड़की नहीं है आज की। क्या ये बात जो कर रहे हो, मेरे भाइयों को क्या communication समझ रहे हो तुम, मेरे यूट्यूबर भाइयों को, मतलब लाइक मेरे सब्सक्राइबरों लेकिन को। ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाते हैं पॉइंट के बाद, एंड आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी ऑब्वियसली सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है तो रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज अ की टू अ हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी रिलेशनशिप एंड हैप्पी 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 हैप्पी। बस कम्युनिकेट करो, आप खुश 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 रहोगे। एक्चुअली हर चीज में अगर आपकी एक लड़ाई होती है उसके बाद भी तो आप कम्युनिकेट करते ही हो ना, तो कोई भी चीज लैक करे उस पर कम्युनिकेट करना चाहिए, वैसे ही बेड पे भी। तो भाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है भाई ऑर्गेज्म लड़कियों का हिट करवाना। और लड़कों की जो तुम बात कर रहे थे ना, लड़कों का होता है मैम लेवल, ठीक है ना। एक वर्जिन बंदा है, उसके आप सही से टच्ची वच्ची कर दोगे ना, तो वो घर पे जाके बस हल्का सा ऐसे राउंड अप मारना है उसको, एक दो डन इट। वो थिंकिंग लेके चलेगा जो वर्जिन होते हैं लाइक। अच्छा एक क्वेश्चन है, मतलब लाइक जस्ट दिमाग में आया। भाई देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, प्लीज मेरे को गालियां मत बकना भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गालियां खाने के लिए तो है। एक्चुअली बस मुझे ये जानना था कि व्हाई लाइक जब वी आर ऑन बेड तो लड़के एज कम्पेयर टू गर्ल्स इतनी जल्दी व्हाई दे आर डिस्चार्जिंग लाइक Why? Reason I will tell you. Like, sorry, I'm not expert here, guys. First of all, I am not expert here. But थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जैसे कि आप लोग शेयर कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। पता है लड़कों क्या होता है, लड़के दिमाग में पिक्चर बनाते हैं। पता है इंडिया है भाई, यार लॉन्डी है ही नहीं, सीरियसली इतनी नहीं है ना, इतनी मिलती ही नहीं है लड़कों को भाई। सॉरी, एक्साइटमेंट। हाँ एक्साइटमेंट। लड़कियां जो है ना 4 लड़कों के साथ सो सकती हैं बहुत इजीली, अलग अलग हर अल्टरनेटिव डेज में बहुत इजीली 4 लौंडों को चला सकती है। लौंडा नहीं चला सकता भाई, उसको एक ही मिल गई, वो उसमें ख्वाब है उसके, क्योंकि लड़कों को नहीं मिल पाती इजीली लड़कियां, और जो एक मिल जाती है फिर सेक्स होने का उसमें भी आता है चीट ना करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां एक टाइम पे 4 सबको चलाती नहीं हैं, बोल ये सकते आप। रीजन नहीं है। बहुत ये तो साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि लड़के जो सब कुछ पता है। मैं आपको ऑर्गेज्म में मैं तुम्हें एक मुद्दे पे ले जाऊं, बिल्कुल मेन जड़ बताता हूं, ये सब है दिमाग का खेल। लड़कियों ने, आपने कई बार देखो लड़कियों को, लड़कियां पढ़ी हैं, फील ही नहीं हो रहा भाई, उनका दिमाग ही नहीं। तूने बोला ना कि लड़की अभी तो फील करना जरूरी है ना, लड़कियों को पता है क्या, करते रहो थक गए जाओ हटो कई एक टाइम पर। तो वो होती है प्रोफेशनल गर्ल्स जो बहुत कर चुकी होती है। नहीं हुई ना, प्रोफेशनल भी नहीं है, It was not about- जिसमें ज्यादा होता है। हाँ, जहाँ जो नहीं है, पे जब मन नहीं है, feel मन नहीं कर पाते। सिर्फ सेक्स करना, हार्मोन्स रिलीज यार जिसका जैसे हस्बैंड प्रेशर डाल रहा है, लड़की का मन नहीं है, तो लड़की का मन भी जरूरी है। तो मन बनाने के लिए भाई पहले फोरप्ले, डर्टी टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फोरप्ले गाइस एक बहुत अच्छा, तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आप किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, ठीक है ना, एक दिन डेट पे जाने से पहले उससे ना बात करो, डर्टी टॉक करो। डर्टी टॉक करना नहीं, कैसी टॉक करनी है सुनो, बहुत ही आवाज में थोड़ा रोमांस डाल के, थोड़ी भारी कर मैं थोड़ा भाइयों को बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, थोड़ी आवाज में भारी पना डाल के और एकदम रोमांटिक सी बात करके उससे ना उसकी ऐसे करो कि लाइक उसकी पैंटी वेट हो जाए। ऑनेस्टली ऐसी बातें करनी है कि मैं तुम्हारे कान पे किस कर रहा हूँ, लाइक बैक पे किस कर रहा हूँ। अगर आपने ये करा दिया ना और आपकी फर्स्ट डेट है तो डेफिनेटली वो लड़की आपके साथ रात को जाएगी। इतना किसके पास होगा कि वो बिना कुछ करे ऐसा कर सकते क्या हैं? बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? Correct, right. that's what I say कि girls are more horny than boys. लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या भाई, कैसे नहीं हो सकता भाई? आपको कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं मिला तो आप एक्सप्लोर करो प्लीज। मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लोर करो। सोच रहे हो and you get wet। हाँ सोच, पता है भाई, अरे वेटिंग कब यार, ऑर्गेज्म कब हो, थिंकिंग है यार। मैं लिटरली, आप पता है लड़कों का क्या, लड़कों ने अपने दिमाग में प्रेशर बना रखा है कि भाई करना है 2 मिनट में होके चले गए। आप पता है एक लड़का बहुत करता है, जिससे बहुत ही मिला लेके एवरीथिंग इज परफेक्टली गुड। नहीं, लड़कों को छोड़ो, एक शादीशुदा हस्बैंड है, उसको साल में हो गए 2 साल हो गए शादी करते हुए, ठीक है ना। अब उसे सेक्स करना है, वो डिस्चार्ज नहीं करना, उसके दिमाग में ये है डिस्चार्ज करना तो 2 मिनट में कर लेगा। सेक्स करना है तो वो 1 घंटे तक करता रहेगा, होगा नहीं। एग्जैक्टली, सब ब्रेन का गेम है, ब्रेन को पूरा डाइवर्ट करो ड्यूरिंग सेक्स। ये मतलब कि आई एम डूइंग दिस प्रोसेस, आई गॉट दैट गर्ल, ये मत सोचो, दिमाग कहीं और लगा लो। वो उसको मजा आ रहा है, उसको टच करते रहो, लेकिन देखते रहो, फिर कैसे होगा, हो ही सकता। लड़कियों को चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, सीधी बात है भाई, तभी तो होगा। और पता है लड़के लॉन्ग लास्टिंग नहीं, तभी लड़कियों का हो नहीं पाता।
ऑर्गेज्म कहीं ना कहीं। और हाँ, एक लड़कों के अंदर भी एक फ्लो है, पता है लड़के क्या करते हैं, एक ही पोजीशन में फास्ट 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 फास्ट, ये स्लो स्लो स्लो, मिक्सअप करो भाई। गर्ल्स को एक्चुअली थोड़ा स्लो पसंद है, not fast, fast. राइट राइट। और स्लो में भी Not slow, it's like Smooth. slow, fast, अलग अलग लेवल, slow. डिपेंड कर Levels. जैसे What boys does कि भाई वो हाँ गाइस, जैसे जैसे लड़कियों की सांस थोड़ा वाइल्ड करेंगे, थोड़ा हार्डकोर करेंगे तो होगा, बट नो। वो मैं बता रहा क्योंकि उनकी हूँ। वो अरे feelings यही अरे अरे सबसे इजी मेथड है गाइस, लड़कियों की सांस बढ़े तो फास्ट करो, लड़कियों की सांस हल्के हो लेकिन वो तो स्लो करो, डेफिनेटली तुम गाइस फिर देखना रिजल्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सो लेट योर पीनस एडजस्ट द वजाइना, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी है, ये नहीं एक्चुअली सो अगर इसका ऑर्गेज्म हिट ना होना शादी पर, रिलेशनशिप पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं आप मेरे को बताओ। रिलेशनशिप पे तो इफेक्ट देखो, हमारी तो शादी नहीं हुई है अभी, तो हम उस पर नहीं सोच। रिलेशनशिप पे ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ता है यार, जब आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो किसी से तो फिर आगे क्या ही। फिजिकली शादी का मैं बता Mentally, सकती हूँ, physically- जैसे मेरी एक फ्रेंड है, अच्छा। उसका नाम नहीं लूंगी मैं, Okay. बट व्हाट पता है क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप में तो बड़ा इजी है, आपको सिर्फ एक बंदे को बताना है, Right. लेकिन शादी क्या होती है, दो फैमिलीज के बीच में होती है। अब लड़की सेटिस्फाइड नहीं है ऑन बेड, कुछ नहीं कर सकती। 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, तब क्या होता है ना, उसको ठीक है डिवोर्स लेना भी चाहे जस्ट इन केस, उसको ना ये नहीं पता चलता मैं रीजन क्या दूं। वो ये बोलेगी मेरा पति ऑन बेड अच्छा नहीं है, कई सालों तक तो उसे भी पता नहीं होता कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ शादी से। नहीं उसको समझ आ जाता है हाँ, एक time पर, पार्टनर एक time अच्छा पर, नहीं एक time है पर, या एक time ऑन पर। बेड उसका नहीं एक है time ठीक पर। सब कुछ, तो वो मतलब ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि लोग ना अभी इसको इस चीज को ना लोग सोचते हैं अरे इसको इतनी ज्यादा सेक्स की तलब है कि मतलब वो शादी तोड़ना चाह रही है। सेक्सी तलब नहीं भाई, तेरा तो हो गया, उसको तो एक बार भी नहीं हाँ, हुआ, उसका ऑर्गेज्म हिट ही कहाँ हुआ है। मतलब अगर ये चीज वो वोकल होके बता भी दे कि भाई ही इज नॉट गुड ऑन बेड, तो सोसाइटी उसको जज करेगी, समझ रहे हो कि सोसाइटी उसको ये बोलेगी कि मतलब सेक्स इज द थिंग शी वांटेड, तो मतलब इस चीज के लिए वो डिवोर्स ले रही है, तो सोचो कितनी बड़ी चीज है ना ये। सिर्फ आदमियों को होती, हाँ, लड़कियों को नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर है, जो लड़कियां खुश नहीं है आफ्टर मैरिजेस उनको एक्चुअली वो आपके कैरेक्टर पे आ जाता है, टैगलाइन मिल जाएगी आपको। आपकी खुद की फैमिली वाले सब। हाँ, तो भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ लड़कों को ही मत समझाओ, लड़कियों को भी समझानी पड़ेगी ये बात। लड़कियों को बोलना पड़ेगा, लड़कियों को बताना पड़ेगा, लड़का पूछे ना पूछे उसे इनडायरेक्टली। तो लड़कियां बहुत चालू होती हैं, जब अच्छा, साला लड़कियों वो के बिना साथ भी बताए रिलेशनशिप problem खत्म है। कर सकती है, तो उसे बताने में इनडायरेक्टली क्या है। देखो लड़कियों के भाई साथ लड़की भी अचानक रिलेशनशिप ऐसे खत्म करती है, चुटकियों में वो दिखा दी कि तूने खत्म करा है, तो उसे ये पता ही नहीं जा रही बात की घुमा फिरा के कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक टॉपिक है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं राइट, तो लड़कियां ना ब्लेम करती हैं लड़कों को कि भाई क्या बोलते हैं ये तो मतलब बाहर मुंह मार रहा है ये, लेकिन काफी लड़कों के मैंने रीजंस पता है क्या देखे हैं, शादी में ना वो स्पार्क खत्म हो गया है, ठीक है डेफिनेटली ठीक है। क्या होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या होता है ऑब्वियसली सेक्सी कर रहे हैं ना जाके, और कुछ अलग तो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वहां स्पार्क मिल रहा है। लड़कियां क्या करती है ना शादी के बाद ना बहुत ज्यादा कैजुअल लेती हैं, जैसे पहले तैयार होती हैं, रेडी होती हैं, जब भी मिलेंगी रेडी होंगी, वो एक्साइटमेंट बरकरार रखेंगे, लेकिन शादी के बाद ना वो बहुत यूज्ड हो जाती है, उसी में आ जाती है, नाइट सूट में घूमेंगी, ठीक है, बेबीज हो गए, वो स्पार्क खत्म कर देती है, उन्हें लगता है। हाँ, सुनो एक चीज होती This है happens. कि लाइक अगर लव मैरिज है तो पहले इट वाज लाइक कि हाँ लड़की के ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं है। शादी के बाद क्या है, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको घर भी संभालना है, आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको और भी चीजें करनी है, फिर उसके बाद भी यू वांट कि लड़की ही स्पार्क दे कि भाई तैयार हो। भाई आपने करा क्या है, मतलब अगर वहां पे सामने से भी उसको एक चीज मिल रही है कि जो हाई सोसाइटी की औरतें होती है इतनी मेंटेन रहती है, मे बी उनका जो रिलेशनशिप पर है। पहले के लोग इसीलिए अपने हस्बैंड्स के लिए ना, आपने अगर देखा होगा पहले की औरतें डेली शाम को जब उनके हस्बैंड्स आते थे वो रेडी होती थी, मेकअप करती थी, क्यों? और वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए। आजकल की लड़कियों में नहीं है ये। राइट, आई एग्री टू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे देख, अगर जैसे हम आज भी देखें ना गांव वगैरह में, वो लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी उनका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। आज के टाइम पे पता नहीं वो चीज ना नहीं, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है उनका, आई डोंट नो कहाँ हो रहा है, बट उनके पास ना टाइम नहीं बच रहा। खुद भी रात में लड़कियां लेट मतलब 9 बजे तक 10 बजे तक फ्री हो रही है किचन से,
क्योंकि पहले के टाइम पे क्या मतलब ये गांव वाला या पहले का टाइम पे क्या होता था, सास भी काम करवा रही है, आपकी नंद भी है, सारे लोग काम करवा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ लड़की ही काम कर रही है पूरे घर का, कोई हेल्प नहीं करवा रहा। ना कुछ लोग अकेले घर का काम Single भी रहते हैं। सिंगल भी रहते, तो वहाँ पे वो स्पार्क मिलता है क्योंकि आप अकेले हो। लेकिन मुझे लगता है आपको रेगुलर नहीं चाहिए ये, अरे, लेकिन लड़कों हाँ, को भी ना ये चाहिए। देखो। मैडम एक चीज बताऊं आपको, आपने जो बात बोली बहुत बढ़िया बात बोली। पता है पहले हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि यार देखो बिजी तो पहले भी थे, ट्रस्ट मी यार, अगर कितनी देर लगती है मुंह हाथ धोने में, सीटीएम करके लाइक साड़ी वाड़ी पहन के शूट, कितनी देर लगती है? 5-10 मिनट लगते हैं। और अगर I gave you the reason कि पहले आई एग्री, जल्दी काम खत्म हो जाता है। नहीं अब भी खत्म करने में क्या है यार, इट्स अप टू यू। आप खाना तो खाओगे ही ना, हाँ, आप लंच right, स्किप कर दोगे। right, right, बस सीधी Busy बात तो है, आप सीधी डेली बात हो, है, सीधी ठीक बात है, है, काम तो आप सीधी डेली बात कर है, रहे हो, सीधी लेकिन बात है। लंच का टाइम निकालते हो, डिनर का टाइम निकालते हो, और पता है मूवी देखने का पता है- टाइम निकालते हो, पता है- वैसे ही अपने हस्बैंड के साथ वो टाइम भी निकालते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़का कहीं भटकेगा ही नहीं अगर उससे पता है अगर क्यों, आप अपने उसे पता spark maintain हाँ, रखोगे उसे तो। पता है कि भाई मेरे को काम से जल्दी है ना, मेरी देखो, बंदी तैयार है, मेरी बीबी तैयार है भाई, relationship बस तैयार होकर बैठी में- होगी, उसके लिए पता है फिर रोज लेकर आएगा वो, क्योंकि वो साड़ी पहनती है उसके लिए रोज। गजरा क्यों था फेमस, मेरे को ये बताओ आज। Actually, गजरा फेमस इसलिए था पुराने, क्योंकि जब वो लोग तैयार होते थे ना फेमस को लेके, तुमने देखा होगा कि जाते समय लेके आते थे पुराने लोग, मोस्टली ये था कि ट्रेंड बन गया था एक टाइम में, आगे पास्ट में ऐसा ट्रेंड बन गया था कि 90s में कि गजरा लेके जाना। क्यों लेके आना, क्योंकि यार क्या जिसका मुंह है लोग उसे गजरा बनाओगे, लॉजिकल देखो डेली ऑब्वियसली डेली आपको नहीं तैयार होना है ना, लेकिन क्या सुन लिया? बताओ कि अगर लड़की रेडी नहीं होगी तो आप उसको कुछ गिफ्ट ही नहीं करोगे, तो फिर आप शादी से पहले भी ये अलग टॉपिक है मैम, टॉपिक से डाइवर्ट मत दो। दोनों चीजें ना इंटरलिंक है। देखो दोनों को करना दोनों पड़ेगा, तरफ से लड़कों को वो efforts डालने कॉम्प्लीमेंट्स भी पड़ते हैं। मेंटेन करने पड़ेंगे जो वो पहले देते थे, और लड़कों को अपने लुक्स बॉडी मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड इट ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है ना, लड़की को ये चीज लगती है कि लड़का कहीं जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली एफर्ट्स ना डालने लग जाती है। पर ये नहीं गलत पता है, है। लड़कों का क्या होता है ना, लड़कों को ये लगता है कि हमने स्टार्टिंग में सब कुछ लाइक लड़की हमारी हो गई, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम रेडी नहीं होंगे, हमें जो हम अपने आप को mentality छोड़ होती है देंगे। पता है ये कुछ लड़का लड़कियों की मेंटेलिटी क्या होती है, ठीक है मैं आपको बताऊं। एक लड़का है, ठीक है, उससे पता ही बंदी मेरी है, बस ठीक है? बात खत्म। नहीं सुनो, वो बंदी मेरी है, ठीक है ना, वो कहीं नहीं जाने वाली, तो लड़का एफर्ट डालना बंद कर देता है। ये दैट्स व्हाट आई अब एम दूसरी सेइंग। चीज उधर, लड़की सोचती है बंदा मेरा है, एफर्ट डालना बंद कर देगी, वो लोअर में कि आना तो कहाँ है लोअर, भाई वो खत्म हो जाता है। तुमने बोला स्पार्क खत्म, इसका मैं एक्साइटमेंट खत्म। एग्जांपल देती हूँ। देखो जैसे गेम होती है, उसमें आपको कहाँ तक अच्छा लगेगा, जब तक आप लेवल अचीव नहीं कर रहे हो, Right. तब तक एक्साइटमेंट बनी रहेगी। हाँ. जिस दिन आपने उसका लेवल अचीव कर लिया, उस दिन के बाद क्या होगा, हाँ. गेम दोबारा खेलोगे, नहीं खेलोगे। खेलेंगे। वैसी क्रियोसिटी बनी रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, हाँ, एक end दूसरे तक को बनी जानने रहनी की, चाहिए। ठीक है, वो क्रियोसिटी आपको मेंटेन करनी पता चाहिए है यहाँ हमारे कि एक दूसरे को इतना जानो कि यार आपके वो 10 साल भी कम पड़ हाँ। जाए, और- कि यार कुछ है। देखो रिलेशनशिप पे सब कुछ हो, आप एक टाइम के बाद ना सेक्स धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, महीने में होगा शायद, और कई बार 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा। रिलेशनशिप में ना बोरियत नहीं आनी चाहिए। Right. जिस दिन आप एक दूसरे से बोर हो गए ना, वो रिलेशनशिप खत्म। तो उसके लिए यही करो ना भाई, एक वो दूसरे स्पार्क बचा के Right. रखो, उसको बचाना पड़ेगा। वो एक एनर्जी है, लाइक yeah. एक गोला है ना, आग का गोला है, सारी उसको चीजें आपको एक सारी जगह चीज मत से जरूरत से बचा के ज्यादा रखना मत पर करो। लोग जब तक वो स्पार्क मेंटेन करते हैं ना, जैसे आप फोकस ऑन समवन है, उनका एकदम फोकस जैसे अब कहीं और अट्रैक्शन कहीं और चला जाता है, तो वो लेवल ही खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ से। सेल्फ लव करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं, पर हमें अपने लिए तैयार नहीं होना Good, वो तो good. है ही, अपने लिए तो इंसान तैयार होता ही है। मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप नहीं समझी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो वो होता है ना, लाइक आप किसी के तरफ अट्रैक्ट हो या फिर आपका कोई रिलेशन है, तो अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा अलग हो रहा है, ये बहुत अजीब हो रहा है, तो आप कहीं और डाइवर्ट हो जाते हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, या तो उससे बात करो या फिर वो चीजें वही ठीक वो करो। वोकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's what I जो am भी saying. हो रहा है, जो भी हो रहा है, बात करना उसके सबसे बाद ज्यादा भी नहीं हो इंपॉर्टेंट रहा है। है। अब यू आर गेटिंग ओल्डर, हमेशा एक जैसा इंसान नहीं लेसन रहेगा। लेसन तो सामने वाली भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी भाई, दोनों के लुक्स Same लेकिन what लेकिन I'm लेकिन saying. केयर तो करना पड़ेगा ना, और दोनों को पता है, दोनों को रियलाइज होगा कि इसके बाल हट रहे हैं तो भाई इसके वो हट रहे हैं, हाँ. एक ना एक चीज होगी तो लाइक वो। लेकिन ये नहीं कि लड़की कर रही है सिर्फ, लड़का साला बाल हट रहे हैं वही तो तो कुछ कर ही नहीं लेवल तो रहा। सेम रहना चाहिए ना। तो कुल मिला के भाई डाइवर्टेशन कम्युनिकेशन करो आप लड़कियों से, और लड़कियां भी करें कि लड़कियां बताएं कि उन्हें चाहिए क्या, दोनों उन्हें को, कहाँ दोनों मजा को। आ रहा है, कहाँ फील हो रहा है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। और लड़कों कुछ प्लीज भी ईगो पे नहीं है। मत लेके जाना इस चीज को, ये सिर्फ एक टॉपिक था और हमने समझाने की कोशिश करी है। गाइस अगर वीडियो प्लीज बात करें इस बारे में, प्लीज बात करें। सो गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं हम खत्म करते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर जिसको आप लड़कों को या या लड़कियों को अपने बंदों को बताना है तो वीडियो शेयर कर दें, मुंह से ना बोलें, वो अपने आप समझ जाएगा कि बंदी ने क्यों शेयर करी। सो गाइस बाय बाय,
सब Bye, लोग भाई guys. उस वाले कैमरे को देख के पीस आउट बोलते हैं, Bye. पीस आउट, Bye. लव यू गाइस।